हेलो प्यारे बच्चे, वेलकम बैक टू माय चैनल अकी गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि मैट्रिक फाइनल परीक्षा वर्ष 2023 बच्चे, आज का जो सीरीज है वो सामाजिक विज्ञान का रहेगा, जिसमें 80 प्रश्न करवाने वाला हूँ। 80 में से 80 प्रश्न है, बिल्कुल आपको ऐसे हूबहू प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा बच्चे कि आप वीडियो के अंतिम समय तक बने रहे और जल्दी से हर एक क्वेश्चन को रट जाइए बच्चे, ठीक है। जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न अपने आप में यहाँ पे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। ज़्यादा बात करके समय बर्बाद करना बेकार है। चलिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। बस इतना कहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चे, प्रश्न नहीं है, प्रश्न की जगह सामाजिक विज्ञान सेट है। 2 घंटे 45 मिनट का आपको समय मिलेगा, 80 मार्क्स रहेंगे, जिसमें 40 बनाने रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है बच्चे, सीरीज है क्या कि सेक्शन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है, ठीक है। 40 सेट यहाँ पे देख सकते हैं, 40 सेट है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है बच्चे क्या कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। बताइए कौन सा है। तो पहला का जो उत्तर हो जाएगा बी, लाओस जो है वो शामिल नहीं है, ठीक है। सॉरी बच्चे, ये बी आंसर गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, चीन जो है वो शामिल नहीं है, ठीक है। माफ करना, पहला का आंसर गलत हो गया। इसका जो होगा सी, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तो चीन नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा, वियना कांग्रेस कब हुआ था। आपके विकल्प है 1815, 1818, 1820, 1848। बताइए। तो दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन, बता दें वियना कांग्रेस जो है यहाँ पे अगर सही, यहाँ पे ऐसे तो लगाएगा 1815, लेकिन जो सटीक आंसर होगा 1814 में हुआ था, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1814 में, अगर आपके ऑप्शन में 1814 रहेगा तो आप 1814 मारिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिएगा, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। गुरदयाल सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना। तो तीसरा का जो उत्तर जगह भारत में गदर पार्टी की स्थापना जो किसने की, तो सोहन सिंह भाकना ने की। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर देखिएगा, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। बताइए। सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ। कौन होगा आंसर। तो चौथा का होगा यूरोपीय संघ। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिएगा, नरोत्तम सिंहानो किस देश के शासक थे। वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। बताइए। तो पांचवा का उत्तर जाएगा कंबोडिया देश के शासक थे, ठीक है। डी ऑप्शन। बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 80 में से टोटल जो है कितने प्रश्न सही किए। मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा बच्चे। तो पीडीएफ आपको 870, ठीक है, 913 और 365 9 पर आपको मैसेज करना होगा, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि यहाँ से इस नंबर से जुड़ के काफ़ी सारे बच्चे अभी तक लाभ उठा रहे हैं बच्चे। और मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ इसी क्लास का पीडीएफ नहीं, हर एक क्लास का आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा बच्चे, और एक्स्ट्रा में भी पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ताकि आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सकें, ठीक है। याद रखिए बच्चे, आपको बिल्कुल पीडीएफ फ्री मिलेगा, एक भी रुपये नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखिएगा बच्चे कि वाष्पचलित इंजन का आविष्कार किसने किया। अब्राहम डर्बी, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंस, रॉबर्ट फुल्टन। बताइए। तो 6 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा जेम्स वाट। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चे अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। आपका विकल्प है 1854, 1907, 1915, 1923। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1907 में। टाटा आयरन स्टील की कंपनी कब की स्थापना की गई, 1907 में, ठीक है। आप एक बढ़िया से आंसर देख लीजिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की गई, ठीक है। 8वां नंबर देखिएगा, गोलघर कहाँ स्थित है। इजी प्रश्न है, पटना में बच्चे। कहाँ पे, पटना में। अच्छा गोलघर का निर्माण कब हुआ, तो इसकी नींव जो है 1784 में डलाई गई थी, और ये 1786 में बनकर कंप्लीट हो गया था, याद रखना, ठीक है। शायद जॉर्ज स्टीफेंस करके ऐसे कोई व्यक्ति थे, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा कि किस अमेरिका राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। बताइए। किस अमेरिका राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। आपके ऑप्शन है वुडरो विल्सन, एफ.डी. रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी। बताइए। 9 नंबर का उत्तर होगा बी, एफ.डी. रूजवेल्ट, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। 1789, 1791, 1801, 1804। बताइए। नेपोलियन संहिता जो बच्चों लागू की गई वो 1804 में लागू हुई। डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर देखिएगा, फ्रैंक फंड की सदी कब हुई। 1864, 1866, 1870, 1871। बताइए। फ्रैंक फंड की जो संधि हुई है बच्चों वो 1871 में है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, पोलैंड में। बताइए प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो आपका जर्मनी में हुआ था। ए ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, 1991 में कौन अस्तित्व में आया। बताइए। तो बच्चे देखिए, मैं 13 नंबर में बता दूं कि इसका जो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 13 नंबर का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं आया, देखिए WTO का अगर बात करें तो ये 1995 में आया था, ठीक है। 1995। अगर गेट की बात करें तो ये कब अस्तित्व में आया था, तो 1948 में आया था, ठीक है। अगर बात की जाए न्यू आर्थिक नीति की, नई आर्थिक नीति की, तो ये बच्चे 1920 से कब, तो 1921 में आया, ठीक है। तो 91 में कौन सा आर्थिक नीति आया, तो 91 में तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे आप पढ़ सकते हैं। मैंने बता दिया कि WTO कब आया था 1995 में, गेट कब आया 1948 में, और नई आर्थिक नीति कब आई तो 1921 या 1920 आप बोल सकते हैं। 14 नंबर देखिएगा, नई आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, नहीं है बताना, ठीक है। कि बताइए कौन है, मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन, वन। तो बच्चे बैंकिंग जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के समूह में नहीं आता है, ठीक है जी। चलिए 15 नंबर देखिएगा प्रश्न, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और स्लेम किस उद्योग के केंद्र हैं, सीमेंट, चीनी, आयरन एंड स्टील, वस्त्र। बताइए प्यारे बच्चों, इसका जो उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन से हो जाएगा, आयरन एंड स्टील, ठीक है, आयरन और स्टील, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, अगला प्रश्न क्या है बच्चों कि प्रति व्यक्ति आय का आज से क्या है, मतलब प्रति व्यक्ति सब क्या समझते हैं, संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, सीमांत आय। बताइए तो 16 नंबर का उत्तर जाएगा राष्ट्रीय आय, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय का आज से हम क्या समझते हैं, राष्ट्र का आय, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, 1950, 1951, 1952, 1955। बताइए तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था प्यारे विद्यार्थी 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा है कैसी, रुपया, डॉलर, क्रोना, टका। बताइए तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो कैसी है, तो टका है प्यारे विद्यार्थी, कैसी है, टका, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादन के साधनों की आय। बताइए तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है वो बच्चे क्या है, सरकार की आय, क्या, सरकार की आय। ए ऑप्शन से हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, 1968, 1986, 1984, 1976। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कब लागू हुआ, तो वो हुआ बच्चे 1986 में। बी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, अल्पकालीन ऋण, मध्यमकालीन ऋण, दीर्घकालीन, इनमें से सभी। तो बच्चे भूमि विकास की अगर बात की जाए तो इसमें जो ऋण प्रदान किया जाता है वो दीर्घकालीन ऋण किया जाता है, लंबे समय तक के लिए, ठीक है। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। बताइए तो भारत में जो है बच्चे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। सी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर देखिएगा, नागा अर्जुन परियोजना संबंधित है किससे, सतलज, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा से। बताइए तो नागा अर्जुन परियोजना जो बच्चे संबंधित है वो किससे, वो कृष्णा नदी संबंधित है, ठीक है बच्चे। 23 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर देखिएगा, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था, पश्चिमी एशिया, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। बताइए ठीक है। देखिए 26 दिसंबर 2004 को विश्व में कौन सा भाग प्रभावित हुआ था, मैं इसका आप सभी का बच्चे का कमेंट जानना चाहूंगा कि किसके बच्चे का आंसर कमेंट में आता है, ठीक है। तो आप 24 नंबर का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व में कौन सा भाग प्रभावित हुआ था। मैं आप सभी के कमेंट का वेट करूंगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिएगा, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। अगर जिसका सही जगह उत्तर मैं उसको रिप्लाई करूंगा बच्चों। आपके ऑप्शन है केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने 25 नंबर का ए ऑप्शन चूज किया है तो बहुत सही चूज किया है जी, केबल का टूट जाना बिल्कुल सही उत्तर होगा बच्चा लोग, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, बाढ़ क्षति पहुंचाती है किसको, फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी को। बताइए तो बाढ़ जो है बच्चे वो फसलों को भी पहुंचाती है, पशुओं को भी और भवनों को भी। तो इसमें से आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न किया के बाद 27 नंबर है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किससे, रेलवे से, सड़क मार्गों से, जल मार्गों से, वायु मार्गों से। प्यारे विद्यार्थीगण बताइए इसका उत्तर, इजी प्रश्न है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित सड़क मार्गों से। देखिए अगर आप विद्यार्थी हैं तो इतना दिन से जरूर आप टाइम पास नहीं कर रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे। जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा कि आपने 80 में से मेरे बोलने से पहले आपने कितने उत्तर को खुद से सही किया, ठीक है। मैं वेट करूंगा आप सभी का रिप्लाई का, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए, गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, कहीं नहीं। बताइए अब ऐसा प्रश्न कौन सा बच्चा छोड़ेगा, कितना आसान प्रश्न है, उच्च भूमि पर जाना चाहिए, मतलब जो ऊंचा स्थान है। चलिए 29 नंबर प्रश्न देख लें बच्चे, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, इसमें से कौन सा है क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसमें जो राजनीतिक दल है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर देख लीजिएगा, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार। तो प्यारे विद्यार्थीगण पंचायत का जो चुनाव करवाता है वो राज्य चुनाव आयोग करता है, ठीक है। कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। 30 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 31 नंबर, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान।
तो मैं बता दूं कि यह जो है इसका उत्तर जगह सही डी। राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर ठीक है 1959 को क्या हुआ था, तो पंचायत राज की शुरुआत हुई थी। ये मत भूलिएगा बच्चे, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न चलिए। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। बताइए क्या होगा? तो 32 नंबर का जो उत्तर मैं बता दूं आपको कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देश के अंदर जो है ना एक इमरजेंसी लागू हुई थी इंदिरा गांधी के काल में, ठीक है। वो आपको 21 मंथ के लिए हो गई थी, ठीक है, 21 मंथ के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि इमरजेंसी कब लागू हुई तो 1975 में, ठीक है। 1975 भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता था? तो देश के अंदर एक कैसे लॉकडाउन लगा था ना, लॉकडाउन कैसे हम लोग के देखिए कोरोना काल में लगा था, उसी तरह 1975 में जो एक में देश के अंदर आपातकालीन लागू हुआ था, इमरजेंसी जिसको कहते हैं, ठीक है। चलिए 33 नंबर देखिएगा, ताड़ी विरोध आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चे आंध्र प्रदेश से। ताड़ी विरोध किस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से? आंध्र प्रदेश से हुआ था, ठीक है बच्चे। चलिए 34 नंबर देखिएगा प्रश्न, धर्म का समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक, नारीवाद, धर्मनिरपेक्ष, जातिवाद। बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे धर्म का समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न, सत्ता में साझेदारी है सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है। आगे के 3 ऑप्शन और देख लीजिए। देश को एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। तो प्रश्न क्या था? क्या प्रश्न था प्यारे विद्यार्थी आपका? सत्ता में साझेदारी है क्योंकि, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो प्यारे बच्चों विद्यार्थीगण, इसका जो उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, ठीक है। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिएगा कि प्रश्न है, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। बताइए। तो 37 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, झारखंड जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। बहुत प्रयत्न रहता है कि कम समय में आपको सुपर फास्ट तरीके से कंप्लीट करा दूं, ठीक है। तो बस इतना हक बनता है बच्चे कि आप एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ये 3 चीज़ करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न है, ये क्या हो गया बच्चे? 38 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा बच्चे, ठीक है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य क्या है? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। बताइए। तो सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य क्या है? तो यह है आपके राजस्थान। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर बिल्कुल सही हो गया। 39 नंबर चलते हैं, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, बागमती परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। बताइए क्या होगा उसका? तो 39 नंबर का बच्चे से हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना, ठीक है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार की पहले नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सोन नदी घाटी परियोजना, ठीक है। 40 नंबर चलते हैं, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? ठीक है बताइए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, केरल, ठीक है। देखिए कितने बच्चे ना सुंदरबन टाइगर रिजर्व पता है कहाँ मारेंगे? सी मारेंगे उत्तराखंड, लेकिन ये हो जाएगा गलत, ठीक है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है बच्चे वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल, याद रखना। सुंदरबन कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये ध्यान रखना, भूलना नहीं बच्चे, ठीक है। चलिए 41 नंबर देखिएगा प्रश्न, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध। बताइए। तो इसमें जो सबसे लंबा जो बांध बचे हीराकुंड बांध है, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कितना बच्चा टिहरी मारेंगे लेकिन गलत हो जाएगा, ये होगा भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ठीक है, याद रखना हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। बताइए। तो प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थीगण, ठीक है मेरे बच्चे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बाबू लोग बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत ऑप्शन, ठीक है। यानी कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। देखिए बच्चे बड़े प्रेम से पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं ना ताकि आपको पढ़ने में अच्छा भी लगे और मेरी बातों को आप समझने का प्रयत्न करें, ठीक है। समझिए आप लोगों का समय कम है और तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है, इसलिए पूरे वीडियो के अंतिम समय तक बने रहेगा। एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, क्या पता जिस क्वेश्चन को आप स्किप कर रहे हो वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आके गिर जाए, ठीक है। इसलिए एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे, एक भी क्वेश्चन आपके लिए बेकार नहीं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 43 नंबर प्रश्न देखिएगा। 43 नंबर प्रश्न, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हाजीपुर। देखिए इस जो जिसका मैं क्लास दे रहा हूँ बच्चे, इस क्लास का अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आपको इस नंबर पर मैसेज जरूर करना होगा बच्चे। नंबर है बच्चे मैं आपको बता दूँ 870, ठीक है, 913, 365 और 9, ये नंबर है बच्चे। इस नंबर पे आपको मैसेज करना होगा 870 913 365 9। बिल्कुल एक भी चवन्नी नहीं लगने वाला, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दिया जा रहा है और इसी सब्जेक्ट का नहीं, हर एक प्रकार का सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ दिया जा रहा है। तो आपको इस नंबर को देखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मैं जब भी जो क्लास दे रहा हूँ उसका पीडीएफ आपको इस नंबर पर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत भूलिएगा आप नंबर पर मैसेज करना, ठीक है। तो इसका 43 नंबर का पूर्व मध्य रेलवे कहाँ पे बचे? तो वो है आपका हाजीपुर में, डी ऑप्शन जो है उसी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 44 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। चावल क्या है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो चावल जो बच्चे क्या खरीफ फसल है, क्योंकि देखिए मैंने एक ट्रिक बताया था कि जब 1 2 3 अक्षर आए तो चावल 3 तो ख र फ, ये खरीफ हो गया। अगर कपास आए तो खरीफ। अगर यहीं पे आ जाए रबी, रबी फसल में गेहूं आता है, क्या आता है रबी फसल क्या है, तो इसको कह सकते हैं रबी फसल में गेहूं आता है, क्योंकि गेहूं 2 अक्षर। ऐसा ट्रिक में मैंने बनाया, ऐसा सही नहीं होता, लेकिन मैंने अपना ट्रिक बनाया कि चावल 3 अक्षर का तो खरीफ भी 3 तो खरीफ। अगर रबी 2 तो ज़्यादातर चावल और गेहूं के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना चावल जो है खरीफ और गेहूं जो है वो रबी फसल है, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देखिए मैं एक बार और बता दूं, रबी देखिए जैसे कहने का मतलब जो रबी है वो आप कैसे लिखते हैं, 2 अक्षर का है। और गेहूँ कैसे लिखते हैं, तो देखिए ऐसे लिखते हैं। तो गेहूँ कितने अक्षर का बताइए, तो 1 और 2, 2 अक्षर का है। तो रबी भी देखिए 1 और 2। अगर आपसे पूछा चावल, चावल देखिए तो 1 2 3, और खरीफ देखिए तो 1 2 3, है ना। तो ये ट्रिक है, ये मेरा बनाया ठीक है, और लोगों का अलग अलग होता है, लेकिन मैंने इसे बनाकर आसानी से समझने का प्रयत्न किया है, ठीक है। चलिए 45 नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चे। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा निजी क्षेत्र की कंपनियां नहीं है, ठीक है, बताइए। डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, सेल, टिस्को। निजी क्षेत्र में कौन नहीं आता है, तो टिस्को जो है निजी क्षेत्र में नहीं आता है, डी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर देखिएगा, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है, बॉक्साइट, अब्रक, लोएस्क, तांबा, बताइए। तो मैं बता दूं, अगर कौन खनिज, अगर इसमें अब्रक लगाते हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब्रक जो है कोडरमा से संबंधित है, ठीक है। 47 नंबर देखिएगा बच्चे, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। आपके ऑप्शन है, देख लीजिए, हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है, श्वेत क्रांति, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 48 नंबर क्या प्यारे विद्यार्थी, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन सा जिले प्रसिद्ध है, पूर्णिया, कटिहार, गया, नवादा, पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, बताइए। तो 48 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर और वैशाली, ठीक है। लीची के उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो मुजफ्फरपुर और वैशाली, ठीक है। 49 नंबर देखिएगा, आय तथा उपभोग का अंतर क्या है, विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो आय तथा उपभोग का अंतर क्या है, बचत कहलाता है, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर का प्रश्न देखिएगा, 50 नंबर है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है, स्थायी जमा, चालू जमा, अधिक विकर्ष, आवर्ती जमा, बताइए। तो 50 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक का जमा प्रकार नहीं है, तो आवर्ती जमा, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 नंबर देखिएगा, पूंजी बाजार किस प्रकार के ऋणों को लेन देन होता है, अल्पकाल, दीर्घकाल, या भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 51 नंबर का जो सी उत्तर जगह सी हो जाएगा, ठीक है। पूंजी बाजार जो है वो अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों प्रकार का ऋणों का लेन देन करता है, ठीक है। चलिए 52 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। ये व्यक्ति किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, बताइए। तो बच्चे यह बात जो है हमारे देश के राष्ट्रपति पिता ने, महात्मा गांधी ने कहा, ठीक है, ठीक है, कि हमारे ग्राहक जो है हमारी दुकान में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, हम उन पर निर्भर है, बल्कि वो हम पे निर्भर नहीं है। चलिए 53 नंबर की ओर देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, संचार, वित्त, शिक्षा, यातायात, बताइए। तो 53 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा सी ऑप्शन, शिक्षा जो है इनमें एक आधारभूत संरचना का घटक है, सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 54 नंबर देखिएगा, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है, ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, बताइए। ये प्रश्न जो है बहुत इजी है, ठीक है। मैं आपको इस प्रश्न को HW के लिए छोड़ता हूँ कि इसमें देखता हूँ कि कितने बच्चे जो है इसका सही उत्तर दे पाते हैं। इसमें बताइए कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो है वो कौन है, ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ठीक है। मैंने 2 प्रश्न HW में दिए हैं, 80 में से अगर मैंने 2 प्रश्न HW में दिए तो कुछ ज़्यादा नहीं दिए। मैं देखता हूँ किस बच्चे का जवाब सही आता है, ठीक है। चलिए 55 नंबर देखिएगा बच्चे, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है, ये प्रश्न है दोहरा गया बच्चे, ठीक है। 55 नंबर देखिए, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था, 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो 55 नंबर का उत्तर जाएगा 25 करोड़ वर्ष पूर्व, ए ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 56 नंबर देखिएगा कि निम्न में से खरीफ फसल कौन सा है, मैंने बता दिया था खरीफ फसल कौन सा, आप आसानी से बता सकते हो, चावल है, ठीक है। चावल जो है वो खरीफ फसल है। अगर बात करें तो कपास भी खरीफ फसल है। अगर मैं बात करूँ तो मक्का भी खरीफ फसल है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। इनमें से सभी जो है वो खरीफ फसल है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सब 3-3 अक्षर के भी हैं, ठीक है। ये मेरा ट्रिक है, मैंने खुद इस ट्रिक को बनाया है, ठीक है। तो इसका आप कह सकते हैं कि इनमें से सभी जो है वो उत्तर जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे मेरा ट्रिक क्या है। 57 नंबर देखिएगा, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है, कपास, जूट, गन्ना, सन, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा।
अगर मैं बात करूं तो इस रेशेदार फसल कौन नहीं है, तो 1 2 3 ये जो है रेशेदार फसल है, ठीक है। इसमें सॉरी बच्चे सॉरी इसमें रेशेदार बताना है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो रेशेदार फसल नहीं है, यानी सन जो है वो रेशेदार फसल नहीं है। बाकी कपास, जूट, गन्ना ये सब रेशेदार फसल है, ठीक है बच्चे, समझ गए। 58 नंबर की ओर बढ़ा जाए। 58 नंबर प्रश्न है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल। तो प्यारे बच्चे 58 नंबर का प्रश्न है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो गुजरात में है, ठीक है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न देखिएगा, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। आपके विकल्प है प्यारे बच्चे, अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। तो बच्चे गुटेनबर्ग का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 60 नंबर प्रश्न, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन, स्मिथ। बताइए। तो इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कैक्सटन थे। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बच्चे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? बीबीआई क्वेश्चन, एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चे ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर बार ये बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को दोहराता है। तो 1917 की पहली रूसी क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? फरवरी की क्रांति, अप्रैल की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति। बच्चे मैं तो कहता हूँ कि मैं जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ ये सभी मोस्ट एक्सेप्टेड प्रश्न है, ठीक है। हर बार इस प्रश्न को बिहार बोर्ड ने दोहराया गया है, और जो ये प्रश्न आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी सारा का सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड से लिया गया है प्रश्न है, ठीक है। तो इसलिए सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो 61 नंबर का उत्तर हो जाएगा अक्टूबर की क्रांति। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 62 नंबर प्रश्न देखिएगा, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, ठीक है, क्रेंस्की, ठीक है। 62 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने किया था। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आपके विकल्प है 1921, 1906, 1929, 1936। बताइए। 63 नंबर का जो उत्तर जगह 1906 में। ऑल इंडिया के मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित हैं? पटना, अमृतसर, दिल्ली, आगरा। बताइए। बच्चे 64 नंबर का जो उत्तर जगह वो पटना, हरमंदर साहिब जो कहाँ स्थित है? पटना, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे अमृतसर मारेंगे। ये दोनों प्रश्न बच्चे आपके लिए वो कन्फ्यूजन का विकल्प बन सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिएगा कि तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ के स्थित है। मेरा आंसर तो है पटना है बच्चे, क्योंकि मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन किया तो पटना है। लेकिन एक बार आप इस क्वेश्चन को करो, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, कलम कॉपी लेके इस क्वेश्चन को नोट्स कर लीजिए आप अभी, ठीक है। बाद में देख लीजिएगा वीडियो के एंडिंग में। 65 नंबर प्रश्न देखिएगा, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? बताइए। 1855 में, 1857 में, 1885 में, 1887 में। देखिए सिपाही विद्रोह क्या मतलब मैं बता दूं, मारो फिरंगी को, ये नारा किसने लगाया था? तो मंगल पांडे ने। मंगल पांडे जो है वो ब्रह्मा क्या बोलते हैं उसको, पंडित जाति से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे। वो मांस मच्छी और शूद्र से, नीच जाति से वो दूर रहते थे, ठीक है। ऐसा उनका सोचना था कि उनको छूने से वो अछूत जाते थे, और वो बहुत ही पाक पवित्र में रहते थे, ठीक है। तो इसलिए उनको जो पता चला कि जिस प्रकार का हथियार वो यूज़ करते हैं, उस हथियार में सूअर के, गाय के चर्बी, गोश्त, मांस का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि उसे ब्लास्ट करने के लिए, गोली बंदूक को चलाने के लिए मुंह से छीलना पड़ता था। तो मुंह से छीलने का मतलब कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाना, इसलिए उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया, और इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना गया। लेकिन ये विद्रोह जो है बहुत दिन तक चला, लेकिन इस विद्रोह को छेड़ने के बाद 10 से 15 दिन के बाद अंग्रेजों ने सिपाही मंगल पांडे को पकड़कर तुरंत फांसी पर लटका दिया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 65 नंबर का जो था सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो 1857 में हुआ। बी ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ठीक है। 66 नंबर प्रश्न देखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो 66 नंबर का जो उत्तर जगह वो तृतीय क्षेत्र। श्वेत क्रांति की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से है? तो तृतीय क्षेत्र से। सी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए 67 नंबर देखिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 20 जनवरी, 22 मार्च, 23 जून, 25 अगस्त। तो बच्चे बिहार दिवस जो है वो आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 से को, ठीक है। और बिहार जो है झारखंड से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? 1936 को, ठीक है। और बिहार का विभाजन जो है बच्चे वो बंगाल से कब हुआ? तो आई थिंक 1905 में, ठीक है। आई थिंक बच्चे, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन ये श्योर है कि बिहार की स्थापना 1912 में, और बिहार उड़ीसा से कब? 1936 में अलग हुआ था, ठीक है। और झारखंड से कब? तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, ये श्योर हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखिए 68 नंबर प्रश्न क्या है कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? सोनपुर में, हाजीपुर में, बक्सर में, भागलपुर में। तो देखिए इजी प्रश्न, बिहार के सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। 69 नंबर देख लीजिएगा, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सासाराम में जो है वो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो बच्चे स्थित है, ठीक है।
ठीक है, आई थिंक आपने इस आंसर को अच्छे से समझ लिया होगा। 70 नंबर देखिए, फ्लाइंग शटल का मशीन का आविष्कार किसने किया। देखिए फ्लाइंग शटल आपके ऑप्शन है जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के, रॉबर्ट फुल्टन, जेम्स वाट। देखिए बताइए, मैं बताऊं कितने बच्चे 70 का नाम सुनते बच्चे जेम्स वाट मारेंगे, लेकिन हो जाएगा गलत। ठीक है, देखिए सबसे पहले फ्लाइंग शटल का मतलब वो समझ जाएंगे कि ये एक उड़ने वाला मशीन नहीं। फ्लाइंग शटल का मतलब बता दें, ये कपड़ा बुनने की मशीन है कि जो 1733 में किसने, तो जॉन ने, किसने बच्चे, तो जॉन ने आविष्कार किया था। ठीक है, कपड़ा बुनने की मशीन है फ्लाइंग शटल, जो 1733 में जॉन ने की थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए 71 नंबर देखिएगा, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। बताइए तो बच्चे 71 नंबर का उत्तर हो जाएगा दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 72 नंबर का प्रश्न देखिएगा, सेडान युद्ध कब हुआ। 1871, 1870, 1848, 1815। तो सेडान का जो युद्ध हुआ था बच्चों वो आपका 1870 में हुआ था। बी ऑप्शन जो है उससे हो जाएगा। ठीक है, सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था। और 1871 में क्या होता तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, हीगल कौन था, जर्मन चांसलर, राजनीतिक, दार्शनिक, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार बच्चे हीगल जो था वो जर्मन का चांसलर था। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखिए 74 नंबर प्रश्न देखिएगा, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाने जाते हैं। जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, उनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, मैं अगर बात करूं तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जेनेवा समझौता। ठीक है, सॉरी हनोई समझौता, हनोई समझौता से। ठीक है, 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को जाना जाता है। ठीक है, हनोई समझौता से। 75 नंबर देखिएगा, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया। देखिए कितने बच्चे जो इसका आंसर जो है ना वो ए मारेंगे। ठीक है, ए। अरे बच्चों, प्यारे बच्चों, बंगाल का विभाजन जो है ये हुआ कब, तो 1905 में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है निरस्त मतलब उसको हटा कब दिया गया, तो 1911। यानी कि जो सही उत्तर होगा मैं आपको बता दूं कि 1911। कितने बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आएंगे, बंगाल का विभाजन जब वो 1905 मार के आएंगे, यहाँ पूछ रहा है निरस्त तो आप मार के 1905 सीधे आपको काट दिया जाएगा, एकदम सीधे गलत कर दिया जाएगा। ठीक है ठीक है बच्चे, आप यहाँ आपसे ये पूछ रहा है कि ये निरस्त कब किया गया, तो 1911 में किया गया था। ठीक है, आपसे पूछा गया निरस्त मतलब हटाया कब किया गया बंगाल विभाजन का, तो 1911 में, ये मत भूलिएगा आप। ठीक है, 76 नंबर देखिएगा, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है। पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। बताइए तो ये बच्चे पी तरंग की जो है वो गहनता सबसे कम होती है। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चे। ठीक है, 77 नंबर देखिएगा, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है। 80%, 85%, 95%, 97%। बताइए प्यारे बच्चे, जो कुल जल का प्रतिशत जो भाग महासागरों में स्थित है वो आपका 97% है। डी ऑप्शन जो वो सही हो जाएगा। 78 नंबर देखो बच्चों, बिहार की किस नदी पर घाटी परियोजना नहीं है नहीं पूछा, नहीं है। ठीक है, सोन, गंडक, कोसी, पुनपुन। बताइए तो कितने बच्चे जो है वो पता है क्या मारेंगे, पुनपुन मार देंगे, पक्का कह रहा है पुनपुन मार देंगे। जब भी घाटी नदी घाटी के परियोजना पूछ रहा है ना पुनपुन, लेकिन हो जाएगा गलत। ये पूछ रहा है नहीं, तो नहीं है ना मतलब कोसी नदी, ये ध्यान रखना। अब बिहार का जो क्या बोलते हैं उसको, शोक नदी किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं, ध्यान रखना। और बिहार की किस नदी पर घाटी परियोजना नहीं है, तो वो कोसी नदी पर। ठीक है, आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, गेहूँ फसल है। बताइए खरीफ है, रबी है, जायद है, इनमें से कोई नहीं। बताइए गेहूँ देखिए तो एक अक्षर, दो अक्षर, तो एक अक्षर, दो अक्षर। ठीक है, गेहूं कौन सा है, तो रबी फसल है। ठीक है बच्चे, चलिए आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न बच्चे। ठीक है, उम्मीद है बच्चे आप सभी बच्चे अंतिम समय तक बने रहेंगे। और मैं आपको फिर बोलूँगा, ये जितने भी क्लास मैंने करवाए उसका क्लास का आपको पीडीएफ लेना है तो आपको 870, ठीक है 913 और 365 9 पे हमको आपको मैसेज कर देना है और बोल देना है हाय सर प्लीज़ ज्वाइन मी 10 क्लास ग्रुप। ठीक है, आपको तुरंत मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, और आपको वहाँ पे इसकी क्लास की पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, तो बच्चे देर न करें और क्लास को शेयर कीजिए और सभी बच्चों को लाभ दीजिए, अपने भाइयों बहनों दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है बच्चे, और बच्चे इतनी मेहनत करते हैं तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि हमारे पढ़ाने का तरीका प्यारे बच्चों को कैसा लगता है। ठीक है, चलिए 80 नंबर प्रश्न देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। केंद्र राज्य संबंध से, पंचायती राज व्यवस्था से, द्वितीय व्यवस्था से, संघीय व्यवस्था से। बताइए प्यारे बच्चे, जिसका उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता का संबंध जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से। बी ऑप्शन जो है बस सही होगा आंसर। ठीक है, तो ये था आज का सुपर 80 प्रश्न। आप मुझे कमेंट कर बताएं आपने 80 में से टोटल कितना स्कोर किया, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैंने जितने भी प्रश्न HW में 2 प्रश्न HW में दिया है वो सभी आप मुझे बताओगे कि कितने बच्चे ने किसका आंसर सही दिया और ये 2 जो आंसर क्वेश्चन किए उसका सही उत्तर क्या हुआ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टडी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें और खूब मन लगा के पढ़ें बच्चों। खूब तरक्की करे, भगवान करे, खुदा करे कि आपकी सेहत में बरकत होए और खूब तरक्की करे बच्चे और खूब अच्छे से एग्जाम में पास होए। मेरी यही दिल से दुआ है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों।